दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। सन 1914 में थॉमस एडिसन एल्बर्ट की फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गई। उस फैक्ट्री में आग इतनी बुरी तरीके से लगी थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिससे 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। और एक प्रोटोटाइप जिस पर वह सालों से काम कर रहे थे, वह भी पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गया। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद थॉमस एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उसको कहते हैं मेंटल टफनेस। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अभी तक मैंने जितनी ही मिस्टेक की वह सारी जलकर खाक हो गई, जो कि बहुत अच्छा हुआ, और अब मैं एक नई शुरुआत करूँगा। दोस्तों, एक मेंटली टफ इंसान की क्वालिटी यह होती है कि वह एक बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। लेकिन दोस्तों, फैक्ट यह है कि शुरुआत से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाता। जैसे कि अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, ठीक उसी तरीके से कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों के कुछ हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। दोस्तों, ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो कि 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। लेकिन इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं होते कि वह कोई शिकार कर सके। उस ईगल के पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते हैं, और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफ़ी मुड़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र में यही टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। पहला यह कि वह इसी तरीके से मर जाए, दूसरा कि वह बहुत ही पेनफुल चेंज की प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। दोस्तों, एक ईगल की ज़िंदगी में यह चेंजिंग प्रोसेस लगभग 150 दिन का होता है। इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहाँ पर उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक कि उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल एक नई चोंच के उगने का इंतजार करता है, और जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से वह अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर नए पंजे आने का इंतज़ार करता है। अब फिर से उनके नए पंजे वापस आ जाते हैं तो उन पंजों से अपने पुराने पंख को भी नोच कर निकाल देता है, जिससे कि नई और हल्के पंख उग जाएं। और इतना सब करने के बाद फाइनली 150 दिन के बाद एक ईगल अपनी नई ज़िंदगी की एक नई उड़ान भरता है और अपनी ज़िंदगी के बचे हुए बाकी के 30 साल जीना शुरू करता है। इस स्टोरी का मोरल यह है कि एक सर्वाइवल के लिए और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। दोस्तों, एक और बात, जब बारिश होती है तो सारे पक्षी बारिश से बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, लेकिन ईगल ही एक इकलौता पक्षी होता है जो कि बारिश से बचता नहीं बल्कि बादलों को चीरकर उसके ऊपर उड़ान भरता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर एक मुश्किल वक्त और चेंज को एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर उससे आगे बढ़कर ज़िंदगी जीने का हौसला रखता है और अपने आप को मजबूत बनाता है। हैबिट नंबर 2, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज़। दोस्तों, सोचिए ज़रा और याद कीजिए कि आपने लास्ट टाइम ऐसा काम कब किया था जिसकी वजह से आपका पूरा दिन ख़राब हो गया हो और आपके बाकी काम नहीं हो पाए हों, और फिर आप रिग्रेट करते हो कि काश मैंने उस काम को मना कर दिया होता और अपने बाकी काम कर लेता। और यदि आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो फिर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि दोस्तों, एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज़ का मतलब और उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे क्या खाना है क्या नहीं, उसे क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, इन सब चीज़ों का उसे पता होता है। मतलब कि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। अब तीसरा हैबिट है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलेंस एंड रेजिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें बटर चिकन, बटर रोल, छोले भटूरे जैसे डिशेस कितना ज़्यादा पसंद थी। आज की डेट में उनकी डाइट ऐसी है कि बटर चिकन और बटर रोल तो छोड़ो, वह अपनी चाय में चीनी तक नहीं लेते। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ में एक मेजर एलिमेंट है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा नहीं किया जा सकता। अब वह सेक्रीफाइस चाहे बुरी एडिक्शन का हो, चाहे जंक फूड का हो, या फिर सोशल मीडिया लाइफ का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, और मेंटली स्ट्रांग लोग सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। फोर्थ हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि एलन मस्क ऐसे आदमी हैं जो कि अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि स्पेस एक्स के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव टू एट लीस्ट
3 कंसेक्यूटिव फेलियर, जिसमें कि उनका कहना था कि किसी काम को करने के लिए उनके पास इतना कैपिटल तो हो कि कम से कम वह 3 फेलियर्स को सर्वाइव कर सकें। अब अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो इनका यह थॉट प्रोसेस क्लियरली यह एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप सक्सेस की तैयारी करते हो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो यह है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही स्ट्रांग और रेडी हो। हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। एक बार मेरे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो कि फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो था। अब मुझे लगा कि यह कोई यंग न्यू जॉइनर है जिसने कि हाल ही में अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। अब मुझे एक मीटिंग में जाना था जिसमें कि पहले से ही वह लड़का बैठा हुआ था। अब जब मैं उस मीटिंग रूम में देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब मेरे मैनेजर ने यह बताया कि मीटिंग के लिए हमने गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाले हैं और वह बिजनेस की एक यूनिट का डायरेक्टर है, और पता है वह डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। अब जब मैंने उससे बात की वह इतना सा मेंटेन कैसे करता है, तो उसने बताया कि उसका शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है, उसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब तक वह अपने दिन की शुरुआत में अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं कर लेता तब तक वह किसी काम की शुरुआत नहीं करता है। और सीधी सी बात यह है कि हिज डे स्टार्ट विद प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव यानी कि अपने बॉडी और सोल से प्यार करने से आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, यही थी कुछ 5 क्वालिटीज़ जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में देखी जाती है। और यदि आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ इसी तरीके से डेवलप करना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेजफुल देखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।